अब ज़ी और जिंगसू के बीच में होता है गेम शुरू और दोनों ही फिर से बैटलफील्ड की इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से जिंगसू काफी नर्वस होता है और वो अच्छे से खेल नहीं पा रहा होता है और चांसेस पूरे पूरे लग रहे होते हैं कि ज़ी ही जीतेगा। पर वो बीच बीच में इतनी सारी कोक पी गया होता है कि उसे जल्द ही वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम जाते वक्त जब वो लोगों की बातें सुनता है तो उसे सुनाई पड़ता है कि मास्टर ज़ी जीत चुके हैं और अगर ज़ी ही जीत गया तो उसको मास्टर ज़ी के साथ फाइनल्स में मैच करना होगा, जिससे वो काफी डर जाता है कि वो अपने मास्टर को कैसे हराएगा। वो वापस आता है और जानबूझकर हार जाता है और जिंगसू ये कंपटीशन जीत जाता है। यहाँ पे लेन तक का सरप्राइज होती है कि जी ही जीतने वाला था और अचानक से जिंगसू कैसे जीत गया। कंपटीशन के बाद जिंगसू दबोच लेता है ज़ी को और पूछने लगता है कि तू जानबूझकर क्यों हारा है। ज़ी कहने लगता है मैं जानबूझकर थोड़ी हारा, तो खेल ही इतना अच्छा रहा तो मैं क्या करता। और इन दोनों की बातें चुपचाप सुन लेती है सियाओ और भागी रही होती है कि उसका पैर मुड़ जाता है और ये दोनों भी सियाओ को देख लेते हैं। जिंगसू वहाँ पे पहुंचता है, उसके पैर को देखने लगता है कि उसे चोट तो नहीं लगी है, पर सियाओ कहती नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से चली जाती है और बाद में अपने चोट लगे हुए पैर में दवाई लगा रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और पता चलता है कि वेट्रेस के हाथों जिंगसू ने दवाई भेजी है सियाओ के लिए। ये देख उसको याद आता है कि जिंगसू को भी बहुत बुखार आ रहा था, तो वो उसके लिए भी दवाई लेकर चली जाती है और टेम्परेचर देखती है तो उसको बहुत बुखार आया होता है। वो उसे आराम करने को कहती है, उसे लिटा देती है और फिर जिंगसू कहता है उसे ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। पर सियाओ कहती है कि नहीं, ये बुखार जो है आपको मेरी वजह से ही तो आया है, क्योंकि आप बाहर इतनी ठंड में मेरा इंतजार कर रहे थे। जिंगसू कहने लगता है हमारे बीच में थोड़ी ऑकवर्डनेस हो रही है ना, तो चलो मैं तुम्हें गो गेम खिलाता हूँ। और वो सियाओ को गो गेम के बारे में चीजें बताने लगता है। तभी सियाओ कहती है कि मैं आपको दवाई खिलाकर अब चली जाती हूँ। इसके बाद सुबह जब जिंगसू उठता है तो उसको डोरबेल सुनाई देती है और वहां पर मास्टर ज़ी होते हैं। वो उसकी हालत देखकर चिंता में आ जाते हैं, तो जिंगसू कहता है मैं ऑलरेडी दवाई ले चुका हूँ। मास्टर ज़ी अब और भी सरप्राइज होते हैं कि जिंगसू तो कभी भी दवाई नहीं लिया करता था, तो अचानक से कैसे। तो जिंगसू कहता है मेरी एक दोस्त ने दवाई दी तो मैंने ले ली। और ज़ी यहाँ पर बोलने लग जाता है अच्छा वो सियाओ जिसके साथ तुम्हारी अफवाहें चल रही है। तो जिंगसू कहता है नहीं नहीं हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं है। और फिर वो जिंगसू को आराम करने को कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सियाओ जाकर होटल की किचन के शेफ से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि थोड़ी देर के लिए उसको वो किचन दे दे और वो उस किचन में बना रही होती है फिश सूप जिंगसू के लिए, जो जिंगसू को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो लेकर जाती है और जिंगसू को टेस्ट करने को कहती है, बोलती है कि क्या आपकी पुरानी यादें ताज़ा हुई। जिंगसू जब टेस्ट करता है उसे तो उसको बचपन की याद आती है जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वो अपनी माँ को एक फील्ड पे ढूंढ रहा था। और ये यादें कुछ अच्छी नहीं है जिंगसू के लिए। वो कहने लगता है मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और मैं सच कहूँ तो जब भी मैं फ़िश सूप टेस्ट करता हूँ हर बारी वो मेरे माँ के सूप से अलग ही होता है, तो तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिंगसू कहता है चलो अब जैसे सूप पी लिया है हमने तो फिर चलो वॉक पे चलते हैं। और फिर उसको वो एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और बोलता है कि मेरे लिए सूप बनाने के चक्कर में तुमने खाना कुछ खाया ही नहीं होगा। और वो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। उसको खाते देख कर जिंगसू को बहुत ही लालच आ रहा होता है। वो पूछता है कि क्या ये अच्छा हो रहा है। सियाओ कहती है क्या तुमने आज तक का ये टेस्ट नहीं किया। और वो जब उसे टेस्ट करवाती है तो जिंगसू को वो बहुत ही पसंद आता है। अब वो उसे गेम के बारे में पूछने लग जाता है कि जैसे उसे अपने मास्टर जिन्होंने उसे सिखाया है गेम उनके अगेंस्ट खेलना है तो वो क्या करते अगर वो उसकी सिचुएशन में होती। तो सियाओ कहती है कि मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनती। अब दूसरा दिन आ जाता है जब गेम का दिन होता है और यहाँ पे सारे लोग मास्टर ज़ी का इंतजार कर रहे होते हैं पर वो आते ही नहीं है। तभी एक आदमी आता है और वो बताता है कि मास्टर ज़ी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो आज वो गेम खेलने नहीं आ पाएंगे। लैन बोलती है उनकी तबीयत इतनी ख़राब है उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं। तो मिस्टर सेंग जो कि इन लोगों के दूसरे एक और टीचर हैं और मास्टर ज़ी इनके पिता हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि अरे तू पापा का प्लान क्यों नहीं समझ रही है, वो अपने स्टूडेंट के अगेंस्ट कैसे खेलेंगे। और वो ये तक कह रहे थे मुझसे कि जिंगसू की हालत अभी काफ़ी ख़राब है, अगर मैं उसके अगेंस्ट अभी खेलूंगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी जिंगसू के साथ, इसलिए शायद वो बहाना बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है जिंगसू को क्योंकि अब वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन चुका होता है गो गेम में। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है पर स्पीच में बोलता है कि भले ही मुझे ये अवार्ड मिल गया है पर मैं जीता नहीं हूँ, ना ही मेरे हम मास्टर हारे हैं। और वहाँ से जाने लगता है। अब रिपोर्टर्स उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं और घूम फिर के वही अफवाहों वाली बातों में आ जाती है चीज़ की वो जो रिपोर्टर है ना सियाओ, क्या वो सच में आपके लिए बहुत स्पेशल है। और ये सारी चीज़ें सियाओ भी देख रही होती है तो वो पीछे पलट कर बोलता है हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिसे सुन सियाओ ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। अब दोनों ही प्लेन में बैठे होते हैं और जिंगसू को याद आता है कि कैसे सियाओ उसका ख्याल रख रही थी फ्लाइट पे और वो भी उसका वैसे ही ख्याल रखता है, उसे ब्लैंकेट वगैरह उड़ाता है। तभी उसको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है और देखता है कि सियाओ के फ़ोन पे किसी जू का बहुत ही मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरे लिए खाना ऑर्डर किया है, जाके खा लेना, तेरा फेवरेट केक ऑर्डर किया है, जिससे जिंगसू थोड़ा बहुत जलता ज़रूर है। अब जब वो घर पहुंचती है तो उसके पापा और उसकी बहन मजाक उड़ाने लगते हैं कि किस तरह से जिंगसू ने पलट के बोला था हम फ्रेंड्स हैं।
और उसके पापा ऐसा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते हैं और बेचारी सियाओ परेशान हो चुकी होती है। यहाँ पे जिंगसू ने जैसे कि सियाओ के पापा को फॉलो किया है, वो इंटरनेट पे देखता है कि जो मैसेज उसको आया था लड़के का कि मैंने तेरे लिए बहुत सारी खाने की चीजें भेजी है, उसकी फोटो खींचकर उसके पापा ने इंटरनेट में डाली होती है, जिससे जिंगसू काफी परेशान सा हो जाता है, चिढ़ने लग जाता है। वो दूसरे दिन जब वो अपना खाना बनाकर अकेले खाना खा रहा होता है तो उसको खाना छांट छांट के खाने की आदत होती है। तभी उसे याद आता है कि सियाओ ने कहा था हमें पूरा ना एक बाइट में सारा कुछ खाना चाहिए, और वो स्माइल करके वैसे ही खाने लगता है। तभी डोर बेल बजती है और वहां पर होते हैं मास्टर जी और बोलता है मैं तेरे लिए वाइन लेके आई हूँ, चल साथ में बैठ के पीते हैं। जिंगसू कहता है नहीं मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ, और आपकी तबीयत कैसी है, क्या आपने झूठ बोला था मेरे को जिताने के लिए। मास्टर जी कहने लगता है अपने टीचर पे कैसे शक कर सकता है तू। नहीं नहीं, मेरी तबीयत सच में खराब हुई थी पर मैं जल्दी रिकवर हो गया हूँ, और अगर तू अभी वाइन नहीं पीता ना तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तब साथ में बैठ के पियेंगे, ठीक है। और इधर पे सियाओ कुछ ऐसा देखती है इंटरनेट पे जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। दरअसल जो इंटरव्यू सियाओ ने लिए थे जिंगसू के, उस पे एडिट करके लीसा ने अपना क्लिप्स डाल के एडिट कर दिया था, और सारा का सारा क्रेडिट लीसा को मिल रहा था, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। सारा इंटरव्यू तो सियाओ ने लिया होता है। वहां पर उनकी बॉस आती है और सियाओ उससे कंप्लेन करती है, पर उसकी बॉस कहती है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं ना। और उसकी बॉस तक उसकी बात नहीं सुनती है। पर सारे लोग मिलकर यहाँ किसी लड़के का स्वागत कर रहे होते हैं, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जू होता है, जो कि बार बार सियाओ को मैसेज कर रहा होता है। बाकी सारे लोगों को छोड़कर वो जाता है सियाओ के पास, उसके सर पे हाथ रखकर बोलता है कि तो ठीक है ना, जिससे सियाओ बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर वो पलट कर अपनी बॉस से कहता है कि मैंने वीडियो देखी लीसा की इंटरव्यू की, साफ पता चल रहा है कि लीसा को एडिट किया गया है और वो इंटरव्यू सियाओ का है, मुझे अच्छे से पता है। और वो अभी के अभी मीटिंग करने को बोलता है इस चीज के रिगार्डिंग। और फिर वो पलट के सियाओ से बोलता है कि काम के बाद जाना मत, ठीक है, मेरे इंतजार करना, हम दोनों साथ में जाकर डिनर करेंगे। और यहाँ पर जो सियाओ शर्मा रही होती है उसका तो कोई हद ही नहीं होता है। उसकी दोस्त बोलने लग जाती है क्या वो जू ही है जिसको तू पसंद करती है, और उसकी शर्माने के स्टाइल से पता चल रहा होता है कि हाँ वो जू ही है। फिर वो सोचने लग जाती है जू के बारे में, और पता चलता है कि ये लोग अभी से नहीं बल्कि बचपन से दोस्त हैं, और जब भी सियाओ को प्रॉब्लम हुई है जू हमेशा उसके पास था उसकी हेल्प करने के लिए। और इसी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते वो जा रही होती है कि उसके सामने कार रुकती है, उसके अंदर होता है जू, और वो उससे बैठने को कहता है। जू बोलने लगता है कि इस बार जो मैं आया हूँ ना वापस, अब मैं नहीं जाऊँगा फॉरेन, और मेरे दिमाग में बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो मैं जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अब सियाओ ये सोच रही होती है कि शायद वो उसे प्रपोज करने की बात कर रहा है। अब वो लोग पहुंचते हैं वहां पर और उसके पापा के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी जू को पीछे से कोई गला दबा रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि ये होती है सियाओ की बड़ी बहन, और ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं बचपन से ही। तो जू बताने लगता है कि वो चाहता है कि वो टॉप प्लेयर्स को इंटरव्यू करे और ये प्रोग्राम बनाए, वो भी ये की कंपनी के साथ, और यही वो चैलेंजिंग प्रोडक्ट होता है जो वो एग्जीक्यूट करना चाहता था। और बेचारी सियाओ को लग रहा था कि वो उसे प्रपोज करने की बात कर रहा है। बाद में उसके पापा और जू जो टल्ली होता है ना, सियाओ बड़ी मुश्किल से जू को कार में बिठाकर उसे रवाना करती है, और यहाँ पे उसके पापा को ये पकड़े पकड़े उसके हाथ दर्द हो चुके होते हैं। वापस जाने के बाद ये अपने ऑफिस के हेड से बात करती है कि दूसरी कंपनी के जू हमारी कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शूट करना चाहते हैं, और उसका जो बॉस होता है वो इस चीज के लिए जल्द से जल्द मान जाता है। बॉस बोलता है उसका कि मेरी एक कंडीशन है कि पहले एपिसोड में जिंगसू ही आना चाहिए, जो कि गो गेम का एक लेजेंड है, और ये इस पे एग्री करती है और काफी एक्साइटेड होती है नए शो के लिए। तभी हम देखते हैं कि बाहर पर तो खड़ा है जिंगसू, और उसको देखकर सारी लड़कियां ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि दुनिया में उसके अलावा और कोई भी हैंडसम लड़का नहीं है। तभी वहां पे जू आता है और जिंगसू उसका नेम टैग देखकर सोचता है कि अच्छा तो यही जू है जो बार बार सियाओ को मैसेज किया करता है, कॉल किया करता है। जिंगसू सीधे बात पर आता और बोलता है कि मैं वीडियो के रिलेटेड आया हूँ कि सियाओ को एडिट करके किसी और रिपोर्टर का डाल दिया गया। जू कहता है कि हमें रूम पे चल के बात करनी चाहिए। तो वहां पर वो फिर से बोलता है जू से कि सारी मेहनत सियाओ की थी और किसी और रिपोर्टर ने अपने आप को एडिट करके डाल दिया। आपने वो वीडियो तो हटा दी, पर आपने सियाओ की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना। आपने उसे सॉरी बोला क्या? और इसी वक्त कूदते फांदते वहां पर पहुंच जाती है सियाओ, और जू उठ के उसे माफी मांगने लगता है वीडियो के लिए। फिर वो जिंगसू से पूछने लगता है क्या ये ठीक है, और सियाओ कहती क्या मेरी बात चल रही थी? नहीं मेरे हिसाब से सारी चीजें ठीक है। और फिर वो जाने लगती है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि जिंगसू यहाँ से उठता है उसको संभालने के लिए, पर इधर जू ऑलरेडी उसे संभाल चुका होता है। यहाँ पे तो तीनों का लव ट्रायंगल लग रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके शूज के लेस भी बांधता है जिस वजह से वो गिर गई थी, और अपने ही साथ उसे बैठने को कहता है। अब ये सारी चीज को देखकर जिंगसू का मूड इतना ऑफ हो गया होता है कि जब जू पूछता है कि आप मेरे शो में प्लीज एक्टिंग करोगे और मेरे शो में पहले गेस्ट बनकर आओगे, तो जिंगसू साफ इनकार कर देता है। पर वो फिर भी कहता है क्या मैं तुम्हें
सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जू कहता है अच्छा इसका मतलब आप वहाँ बात करना चाहते हैं। जिंगसू कहता है नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बस देखना चाहता हूँ। और फिर इतना कहते ही वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जू हाथ जोड़ लेता है सियाओ के सामने कि प्लीज जाकर समझा मेरे शो में काम कर ले, वो तेरी बातें बहुत सुनता है, वो यहाँ सिर्फ इसलिए आए ताकि वो हमसे माफी मंगवा सके, तेरे साथ जो गलत हुआ था तो पक्का तेरी बात सुनेंगे। और वो सियाओ भागती हुई पहुंचती है वहाँ, बोलती है ये जो नया शो है ना वो काफी पॉपुलर होने वाला है, तो आप प्लीज उसमें पार्टिसिपेट कर लो। जिंगसू कहता है अगर तुम चाहती हो मैं पार्टिसिपेट करूँ तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा, और वो झट से मान जाता है। सियाओ तो काफी ज्यादा खुश होती है। अब वो दोबारा से फिश सूप की रेसिपी देखने लग जाती है और जिंगसू के लिए फिश सूप बनाने लग जाती है। यहाँ पर जिंगसू जो तपस्या कर रहा होता है अपने गो गेम की, उसको तभी वॉइस कॉल आता है सियाओ का, जिसमें उसने बोला होता है कि कल क्या हम बीच पे मिल सकते हैं। और ये देख जिंगसू तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो बीच पे इसका इंतजार कर रहा होता है। वो वहां पर आती है और वो बोलने लग जाती है कि मैं मार्केट में तुमसे मिल नहीं सकती थी क्योंकि रिपोर्टर्स की वजह से तुम्हारे घर आना मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर लगा, तो मुझे लगा हम बीच में मिले वो सही है, और हम फ्रेंड्स हैं ना, हम तो मिलेंगे ही। फिर वो बैठकर उसे अपना सूप देती है। वो सूप पीता है पर वो कहने लगता है कि शायद मेरी जो मेमोरी है ये सूप को लेके वो फेड हो गई है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता है कि जो मैं फिश सूप टेस्ट करता हूँ वो मेरी माँ के जैसे हैं कि नहीं। पर सियाओ सारा का सारा ब्लेम अपने पे ले लेती है कि मेरे से ही कोई गलती हो गई होगी सूप बनाने में, और मैं जल्द ही आपकी मेमोरी वाला सूप जरूर पिलाऊंगी आपको। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, दूसरा पार्ट ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक गेम शो होने वाला है दूसरे पार्ट में, और अगर आप उस पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।